on with that, viewers. We are shifting our focus back to political developments. This is trouble mounting for the Gandhis as probe in National Herald case deepens. Economic Offences Wing of the Delhi Police has registered a fresh FIR in the case, naming Congress leaders Rahul and Sonia. The accused face charges of criminal conspiracy related to the alleged fraudulent takeover of the Associated Journals Limited and its assets worth rupees 2,000 crore. Now, the FIR has also named entities such as Young Indian and Dotex, a Kolkata-based shell company allegedly used to route funds. Now, this new legal challenge is added to the existing money laundering probe by the Enforcement Directorate. Remember, this FIR dated October 3rd was filed based on a complaint from the Enforcement Directorate itself. Meanwhile, there is politics that's also snowballing because a war of words has erupted between the BJP and the Congress. The grand old party called the case bogus and said that Gandhis are being wrongly targeted. The Saffron Party, on the other hand, asserted that the Congress leaders will face action in this case. And in fact, we're also looking at this very case, which may even become a major flashpoint between the opposition and the centre in the very parliament session that is to begin from December 1st, that is tomorrow. ये तो काम है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, वो टारगेट करते हैं विपक्ष के नेताओं को, विशेषकर टारगेट किया जाता है ताकि जो है उनको किसी न किसी तरह दबाया जा सके, किसी न किसी तरह से उनको कमज़ोर किया जा सके। लेकिन हम लोग कमज़ोर होने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं। बार बार एक ही मुद्दे को उठाते रहते हैं, बार बार कुछ मिलता है नहीं उसमें। और तो ये स्पष्ट है कि सरकार तो टारगेट करेगी ही, हम लोग तैयार हैं उसके लिए। जितना टारगेट करना है आप करिए, हम लोग दबने वाले नहीं हैं। देखिए, ये जितना केस रहा है अभी तक इस केस में कोई दम नहीं है और ये बिल्कुल सरकार की तरफ से, ईडी और लोगों की तरफ से मैनिपुलेटेड केस है। बहुत सीधा साधा केस है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। और मैं तो इस चीज़ से आश्चर्यचकित हूँ कि इतनी देर कोर्ट ने इसको रखा। मेरे हिसाब से तो कोर्ट को उसको पहली बार फेंक देना चाहिए था, इसमें कुछ है नहीं। अब कोर्ट क्या कहता है वो तो कोर्ट जाने, लेकिन हमें जो खबरें आ रही हैं वो बहुत अच्छी इस बात को नहीं है। वो दिखाती है कि शायद सरकार कोई अन्यथा प्रेशर न कहीं बनाए इस जजमेंट पे, पर देखते हैं, जजमेंट आती है तो देखते हैं। लेकिन केस में ना कुछ है, ना कुछ पहले था, ना कुछ इनको मिला है। नेशनल हेराल्ड के जो एम्प्लॉइज थे उनका खर्चा है, सैलरी है, पेंशन है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने लगभग 90 करोड़ या 100 करोड़ रुपया दिया था। उसमें 67 करोड़ तो अलाउंसेस, सैलरीज, पेंशन, इन सब में लग गया। ये अपने अखबार को चलाने के लिए अगर कोई पार्टी लोन देती है तो कौन सा इसमें गलती है? तो पूरा ये फर्जी मामला है सोनिया जी और राहुल जी को गलत फंसाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई रहती है, सहमी हुई रहती है, तो इस प्रकार की चीज़ें वो लाती है और इसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं हमें ये कांग्रेस पार्टी और विशेषकर गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश है। जब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, सारी चीज़ें बतला दी गई हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें लाई क्यों जाती है? इसलिए हमने कहा कि इन्होंने लोकतंत्र का एक तरह से मजाक भी बना दिया है और ये मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी चीज़ें जो है प्रतिशोध की भावना से लाई जा रही है। जिस तरह की भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें नेहरू परिवार के लोग जो इन्वॉल्व हैं, जिसमें उनका नाम आ रहा है, निश्चित रूप से जो है कानून अपना काम करेगी और कानून जो उचित समझेगी उन लोगों को सजा भी देगी। ये मामला आगे चलेगा। बड़ा सारा घोटाला है, एक बहुत बड़ा घोटाला है और किस प्रकार से 50 लाख रुपए के सिर के ऊपर 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी को हथिया लिया। तो ये पूरा मामला है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कांग्रेस हाईकमांड के लिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। The National Herald case is not a witch hunt. The FIR alleges a criminal conspiracy that fraudulently acquired the Associate Journals Limited, which was owned by the National Herald newspaper, and the assets are worth almost 2,000 crores. Isn't this a big amount? And if the FIR accuses the Gandhis of conspiring to acquire these assets through Young Indian, the Gandhis, who hold 76% stake in the company, they should come out and express their case.